हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम मूवमेंट्स क्लास नाइन्थ का इंग्लिश सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन कंटिन्यू करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने कर दिया है, द लॉस्ट चाइल्ड, है ना। तो ये सब मैं आपको रीड करवा चुकी। देखिए, शॉर्ट में बता देती हूँ इसका एक्सप्लेनेशन, जो कि ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हिंदी में अनुवाद जिसको बोलेंगे आप, है ना। कि क्या होता है, एक बच्चा रहता है, वो अपने मम्मी पापा के साथ, पेरेंट्स लिखा है ना। तो अपने मम्मी पापा के साथ जाता है कहाँ, एक मेले में। और जब वो मेले में जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को देखते रहता है। क्या क्या चीज़ें, वहाँ पे जो भी रास्ते में उसको मिलता है। जैसे रास्ते में वो देखता है कि गलियाँ कहाँ कहाँ हैं, है ना। फिर जब वहाँ थोड़ा आगे बढ़ता है तो यदि उसको ड्रैगन फ्लाई दिखी तो वो देखने लग जाता है, बटरफ्लाई दिखती है उसको देखने लगता है, ड्रैगन फ्लाई के पीछे पीछे भागने लगता है। फिर उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर ऐसे करते करते क्या होता है, एक पेड़ के नीचे जाता है, जहाँ पे क्या होता है, पेड़ फूल गिराते हैं। क्यों, बसंत का समय है, और बसंत के समय में क्या होता है, पेड़ों में फूल रहते हैं। तो वही यहाँ पे बताया कि पेड़ से फूल गिरते तो वो क्या करता है, पेड़ों के फूल को इकट्ठा करने लगता है। इतने में उसको एक डव दिखता है। डव मतलब जैसे कबूतर, जिसको कबूतर वगैरह बोलते हैं ना हिंदी में। तो वो उसको देख के खुश हो जाता है, उसके उसमें लग जाता है। उससे फ्री होते हैं उसके पेरेंट्स, फिर वो आवाज़ लगाने लगते हैं आगे चलने के लिए। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे करते करते कहाँ पहुँच जाते हैं वो लोग, मेले में पहुँच जाते हैं। ठीक है, मेले में पहुँचने के बाद क्या होता है, अब क्योंकि मेले में एंटर कर रहे हैं तो उसको पहले ही, सबसे पहले मेले में एंटर करते ही एक दिखता है। कौन, आप याद रखना, इस पे क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन दिखा। तो स्वीट सेलर। स्वीट सेलर मतलब होता है जो मिठाई बेचता है। ठीक है, अब उसने मिठाई बेचने वाले को देखा, उसको गुलाब जामुन रसगुल्ला ये सब दिखे। अब उसको सबसे ज़्यादा जो पसंद था, उन्होंने यहाँ उसको बताया भी है कि उसको सबसे ज़्यादा पसंद बर्फ़ी था। ठीक है, ये देखिए यहाँ मेंशन भी है। तो उसको सबसे ज़्यादा पसंद क्या था, बर्फ़ी था। वो सोचता है कि मैं बर्फ़ी खरीद लूँ, मतलब मांगूँ अपने पेरेंट्स से। लेकिन उसको ये भी पता था कि अभी उसके पापा क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, आँख दिखा देंगे, है ना, गुस्से में। तो वो चुपचाप वहाँ से क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको दिखता है कौन, जहाँ पर फ्लावर सेलर होता है, माला बेचने वाला, फूल बेचने वाला। वहाँ जाता है तो वहाँ उसको दिखती है गार्लैंड, मतलब होता है माला। ठीक है, गार्लैंड, माला। तो वो सोचता है कि ये माला जो है मुझे गुलमोहर की वो चाहिए। लेकिन फिर उसको थोड़ा सा वो पहले थोड़ा सोचता है, फिर सोचता है, अपने आप में ही बोलता है। मरमरिंग मतलब होता है फुसफुसाना, है ना। तो वो अपने आप में ही बोलता है कि अभी मैं यदि मांगूंगा तो फिर क्या होगा, पेरेंट्स को मना ही करना है, फादर को, है ना। तो वो बिना मांगे ही आगे को बढ़ जाता है। जब वो आगे बढ़ता है तो अब उसको दिखता है क्या, एक जो गुब्बारे बेचने वाला होता है वो मिलता है, एक आदमी जो क्या करता है, गुब्बारे बेचता होता है। तो जब वो जाता है, वो देखता है कि यहाँ पे गुब्बारे बेच रहे हो अलग अलग कलर के, रेड येलो ग्रीन पर्पल, है ना। ये दिए देखो, येलो रेड ग्रीन पर्पल। तो उसको बड़ी खुशी होती है, क्यों, उसको लगता है मेरे को गुब्बारे चाहिए। लेकिन फिर वही बात कि उसको लगता है अभी मैं मांगूंगा तो अभी मेरे पापा, पेरेंट्स क्या बोल देंगे, स्पेशली यहाँ पे फादर के लिए दिया गया है कि अभी वो बोल देंगे कि तुम अपने आप को छोटा बच्चा समझते हो क्या, जो तुम्हें गुब्बारे चाहिए। अब ऐसा सोचते हुए वो बच्चा क्या करता है, चुपचाप आगे को बढ़ने लगता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते पेरेंट्स के साथ वो एक जगह देखता है कि स्नेक चार्मर बैठा है, मतलब जो खेल दिखाता है सांप का, उस सांप का खेल वहाँ पे चल रहा होता है। अब उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब वो बताना क्या चाह रहा है कि इन चीज़ों को उन्होंने वहाँ पे देखा। ठीक है, और फिर देखते देखते वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते। जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो अब क्या होता है, एक झूला देखता है। अब इन सब के बाद वो क्या करता है, एक झूला देखता है। उस झूले का नाम देखिए यहाँ दिया भी है, राउंड अबाउट। ठीक है, तो जब वो झूले को देखता है तो इस बार उससे रहा नहीं जाता है, और वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स से बोल ही देता है क्या, कि मुझे झूला झूलना है। चलिए, यहाँ तक आपका पेज 4 तक हो गया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, ही टर्न टू लुक आउट आइदर साइड, दे वर नॉट देयर, ही लुकड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। अब क्या हुआ, इस बार वो सोच ही लेता है कि चाहे कुछ हो जाए, अब तो मैं पेरेंट्स से बोलूँगा कि मुझे झूला झूलना है। और वो बोल भी देता है कि मुझे अब क्या करना है, मैं झूला झूलूंगा। लेकिन वो बोल के जैसे ही पलटता है, जब वो देखता है कि कोई रिप्लाई नहीं आया, नो रिप्लाई मतलब कुछ भी आंसर नहीं दिया पेरेंट्स ने, तो अब वो जैसे ही देखता है तो सभी साइड देखता है तो क्या होता है, उसके पेरेंट्स वहाँ पर
नहीं थे। अब क्या होता है, ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, दूसरे साइड भी देखता है, मतलब यहाँ देखा वहाँ देखा आसपास देखा। अब क्या थे, उसके पेरेंट्स के वहाँ पे कोई भी पता नहीं था, मतलब क्या हो गया, पेरेंट्स से वो दूर हो गया, है ना, गुम होना जिसको आप बोलते हैं, मेले में गुम हो जाते हैं ना, वही। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, Mother, Father. अब क्या हुआ, अभी तक तो वो जिद के सोच रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि पेरेंट्स उसके पास नहीं है, वो डीप क्राई रोज, मतलब बहुत तेज तेज चिल्ला के रोने लगा। क्यों? क्योंकि ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टोड, जहाँ वो खड़ा था वहाँ से वो भागा। क्राइंग इन रियल फियर मतलब सच्चाई वाला, सच में जो डर लगता है, उस डर में उसने क्या किया, चिल्लाना शुरू किया, मदर फादर। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, और जो उसके आंसू थे वो क्या हो रहे थे, ऐसे ऐसे करके जो नीचे गिरते हैं ना, तो आंख से नीचे ऐसे ऐसे टपकने लग गए। क्लियर? मतलब उसके जो आंसू है आंखों से नीचे गिरने लग गए। देन हॉट eyes hot and fierce, his flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wanted. He wailed, his yellow turban came अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी। अब क्या हुआ, डर तो डर होता है, और वो भी छोटा सा बच्चा, तो वो क्या करने लगा, उसका पूरे दोनों फेस जो है आंसुओं में पूरा क्या होने लगा। देखा है ना, जैसे आंसुओं में पूरा फेस, छोटा बच्चा रोता है तो पूरा कैसा हो जाता है, वैसे उसका हाल हो गया। और वो इधर उधर दौड़ दौड़ के ढूंढने लग गया, तो उस वजह से क्या हुआ, उसके पूरे ही कपड़े कीचड़ में भी हो गए। इतना ही नहीं, अब क्या हुआ, हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेग ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ही स्टूड डिफीटेड। अब उसने क्या किया, दौड़ दौड़ के यहाँ देखा वहाँ देखा, और आखिर में क्या हो गया, वो नाकाम हो गया, मतलब उसको पेरेंट्स नहीं मिले। हिज क्राइज सप्रेस्ड इन टू सॉब्स, अब उसका जो क्राइज था अब वो किस में बदल गया, परेशानी में बदल गया। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। अब उसने थोड़ी दूर पे देखा तो उसने क्या देखा कि कुछ आदमी और लेडीज बात कर रहे हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल। अब उसने एक जगह देखा जहाँ पे क्या है, फिल्मी आइज, मतलब कुछ चल रहा था, है ना, तो वहाँ पे जैसे उसकी नज़र पड़ी तो उसे लगा कि यहाँ मेरे पेरेंट्स होंगे क्योंकि भीड़ भाड़ है। लेकिन क्या हुआ, वहाँ भी उसके पेरेंट्स नहीं थे, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब क्या हुआ, वहाँ पर उसको लगा, लेकिन जब पास में जाके देखा तो वहाँ पे भी हंसने और उसकी आवाज़ आ रही थी बात करने की, वहाँ उसके पेरेंट्स नहीं थे। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब वो फिर से कहाँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही थी उस साइड को भागा। Every little inch of space हियर वॉज कंजेस्टेड विथ मैन, थोड़ी थोड़ी जगह पे जहाँ देखो वहाँ क्या था, कंजेस्टेड मतलब भीड़ भाड़ इकट्ठा रहना, है ना, बहुत ज़्यादा रश होने के लिए कंजेस्टेड बोला जाता है ना, जहाँ जगह ना हो। तो अब क्या हुआ, वहाँ पर वो थोड़ी थोड़ी दूर में हर जगह जहाँ कंजेस्टेड था, बट ही रेन थ्रू पीपल्स लेग, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, मदर फादर। वो क्या कर रहा था, दौड़ दौड़ के इधर देखता वहाँ देखता, भाग भाग के हर जगह एक ही चीज़ चिल्लाता, क्या, मदर फादर। Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. अब क्या हुआ, वहाँ पे एक टेम्पल था, टेम्पल के पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा कि लोगों को एक दूसरे का क्या लग रहा था, धक्का लग रहा था। उसी के लिए यहाँ पे हेफ्टी शोल्डर्स और ये फ्लैशिंग मर्डरर्स आया है ना, कि क्या हो रहा था, वहाँ एक दूसरे का बहुत ज़्यादा धक्का लग रहा था। द poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the high pitch of his voice, Father, Mother, a man to the
A man in the surging crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up in his arms. अब वो क्या हो रहा था उतनी भीड़ में, आपने देखा होगा ना मेले में क्या होता है खूब भीड़ होती है, उतने धक्का वाली जगह में जहाँ पर धक्का मुक्की हो रही थी वहाँ पे वो बच्चा बार बार इतना स्ट्रगल कर रहा था कि कहीं आवाज़ लगाते लगाते मदर फादर है ना कि कहीं से शायद उसके पिता या माँ सुन ले, लेकिन क्या हुआ धक्का में किसी को कोई असर ही नहीं हो रहा था। वहाँ पर एक आदमी था जिसने क्या किया उसको उसके हाथ को पकड़ा। क्यों? क्योंकि भीड़ में बच्चा है दब जाएगा है ना, इसलिए उसने क्या किया उस बच्चे के हाथ को पकड़ा। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, और फिर उसने क्या पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर टू द ऑफ द मास। द चाइल्ड वेप्ट मोर bitterly than ever now and only cried, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और उस बच्चे ने क्या किया जैसे ही उन्होंने पूछा तो उसने आंसर तो नहीं दिया बल्कि आंसर देने की जगह क्या किया खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। क्या कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स। अब वो सोचा उन्होंने, जो मैन था आदमी उसने सोचा बच्चा रो रहा है तो क्या करें, तो वो उससे पूछता है क्या तुमको राउंड अबाउट पे घूमना है, मतलब झूले में झूलना है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम्हें घोड़े की सवारी करनी है। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग, मतलब वो इस तरह से कि मतलब इन चीज़ों में शायद बच्चा क्या करेगा अप्रोच करेगा मांगेगा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल sobs एंड ही ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई मदर। और क्या हुआ बच्चे ने क्या किया कुछ भी सुनने का मतलब ही नहीं था, सुन ही नहीं रहा था, वो तो सिर्फ क्या चिल्ला रहा था आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे क्या चाहिए अपनी मदर चाहिए, अपने फादर चाहिए। The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute of the to the swaying cobra। अब क्या हुआ मैन वहाँ भी लेकर गया, आदमी जिस आदमी ने उसको पकड़ा ना तो वो वहाँ भी लेकर गया कि चलो एक काम करो तुम स्नेक चार्मर, मतलब जो सांप का खेल दिखा रहा है वो खेल देख लो। लिसन टू दिस दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। उसने सोचा ऐसा बोलने से क्या होगा, यदि उसका जो स्नेक वाला है सांप दिखाने वाला, तो उसकी जो बांसुरी की आवाज़ फ्लूट की आवाज़ को सुन के क्या होगा शायद बच्चा थोड़ा सा बहल जाए है ना, या मतलब गाना सुन ले। बट द चाइल्ड shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain। लेकिन क्या हुआ बच्चा तो बच्चा ही है, उसने क्या किया बिना कुछ के और जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया। क्या वही आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, कि मुझे तो मेरे फादर चाहिए और मदर चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्विंटन हिम। अब वो क्या करता है बच्चा, अब वो आदमी वो सोचता है कि चलो इसको क्या है, तो उसको बैलून वाले के पास ले गया ये सोचकर कि शायद बच्चा बैलून को देखकर गुब्बारे देखकर क्या करेगा अब शायद नहीं रोएगा और उसका दिमाग कहाँ डाइवर्ट हो जाएगा गुब्बारे में। लेकिन क्या हुआ देखिए, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, वो फिर पूछता उसको बच्चे को वो आदमी कि क्या तुम्हें ये रेनबो कलर मतलब सतरंगी कलर के बैलून चाहिए। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father। उसने बैलून की तरफ से अपनी नज़र हटाई और बोला नहीं मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मेरे पेरेंट्स चाहिए, मदर और फादर चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gate where the flower seller said, Look, can you smell these nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck? अब वो उसको कहाँ ले जाते हैं, जहाँ पे फ्लावर वाला बैठा था उसको बोलते क्या तुम्हें ये फ्लावर चाहिए, क्या इसकी माला तुमको गले में पहननी है। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सॉप, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। चाइल्ड क्या करता है वहाँ से भी अपनी नाक ऐसे खुशबू लेते ना, नहीं लिया, वो क्या किया वहाँ से भी अपनी नज़र हटा के बोलता है नहीं मुझे तो क्या चाहिए, मेरे फादर और मदर चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child?
ही आस्क्ड। अब वो क्या हो गया, स्वीट वाले के पास लेके गया, उसको फिर पूछा कौन सी स्वीट तुम्हें पसंद है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट। सॉफ्ट बार बार वर्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है कि मतलब एक ही बात की रट करना है ना, जिद करना। वो क्या कहना चाह रहा है, वो फिर कहता है कि क्या तुम्हें मिठाई चाहिए। बच्चा कहता नहीं, मुझे तो सिर्फ एक ही। क्या, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, मेरे माता और पिता चाहिए। रिटन बाय मुल्कराज आनंद। अब देखिए शॉर्ट में एक बार बता दूं, एक्चुअल में इस स्टोरी में ये बताया गया है कि कोई भी छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, उनको किसी ना किसी चीज़ की जिद होती है, ठीक है, लेकिन किससे, सिर्फ अपने पेरेंट्स से। लेकिन पेरेंट्स से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। पेरेंट्स जैसे ही, इस स्टोरी के हिसाब से मुल्कराज आनंद बताना चाहते हैं कि जैसे ही पेरेंट्स नहीं दिखे तो बच्चा इन सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ क्या चाहता था, सिर्फ अपने पेरेंट्स को चाहता था। और पेरेंट्स के आगे उसको ये सब चीज़ें, भले वो इंसान दिलाना चाह रहा था दूसरा आदमी, लेकिन उसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे। तो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप स्टोरी समझ आ गई होगी। अब यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके ये आंसर्स वगैरह को भी का भी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज़ फिर मैं सिर्फ लेसन ही लेसन समझाऊंगी। तो यदि आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स या जो भी एक्सरसाइजेज आपकी इस बुक में है ना, आपके क्लास 9th में, और आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो बने, तो कमेंट में बताइएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।